मुख्यमंत्री योगी भ्रष्टाचार और लापरवाही के खिलाफ मिशन मोड में हैं और हर जिले में हर सरकारी कार्यालय की मॉनिटरिंग हो रही है। मुख्यमंत्री योगी ने दो टूक चेतावनी देते हुए कहा है कि सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं है। अगर किसी दफ्तर में दलाल या फिर बिचौलिया पाया गया तो जिले के वरिष्ठ अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी, उनकी संपत्तियों की जांच कराई जाएगी और भ्रष्टाचार में शामिल पाए जाने पर बर्खास्तगी की भी कार्रवाई की जाएगी। और इसी तहत में भ्रष्ट अधिकारियों, दलालों और बिचौलियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। सहारनपुर में दलालों और बिचौलियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। सभी तहसील और साथ ही आरटीओ दफ्तर में औचक निरीक्षण किया गया। अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान में 19 बिचौलियों को पकड़ा गया, जिसके बाद में उनके खिलाफ केस दर्ज कर जेल भेजा गया। हर जिले में हर सरकारी कार्यालय की मॉनिटरिंग हो रही है। लोकसभा चुनाव के बाद में सीएम योगी विपक्षी पार्टियों को पटखनी देने के लिए खास रणनीति बना रहे हैं। सीएम योगी ने इसके लिए प्लान 18 भी तैयार कर लिया है। जनप्रतिनिधियों को जनता से जुड़े रहने और समस्याओं के तुरंत निपटारे का मंत्र सीएम योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं। यूपी के 18 मंडलों को साधने के लिए क्या है मुख्यमंत्री योगी का प्लान, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। यूपी में विपक्ष को चारों खाने चित करने के लिए सीएम योगी ने प्लान 18 तैयार किया है। इस प्लान के तहत सीएम योगी सबसे पहले यूपी के सभी 18 मंडलों के जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर जमीनी फीडबैक ले रहे हैं। साथ ही अफसरों के कामकाज की हकीकत जानने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम योगी का प्लान 18, संवाद, संपर्क और समन्वय का मंत्र। सीएम योगी विपक्षी पार्टियों को चित करने के लिए खास प्लान पर काम कर रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में प्लान 18 पर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सभी 18 मंडलों के जनप्रतिनिधियों के साथ में मुलाकात कर रहे हैं और उनको संवाद, संपर्क और समन्वय का मंत्र भी दे रहे हैं। जनता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय के मंत्र से विपक्ष को चित करने की खास रणनीति खुद सीएम योगी ने तैयार की है, जिसका मकसद विधानसभा उपचुनाव और फिर 2027 की तैयारी माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी देश की एकमात्र पार्टी है जो संपर्क, समन्वय और संवाद में विश्वास रखती है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी समय समय पर जनप्रतिनिधियों से, पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हैं एवं जमीन पर चल रही हमारी जो योजनाएं हैं उनका फीडबैक लेते हैं। इसके आधार पर आगे के कार्यक्रम तय होते हैं। इसी कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के सभी मंडलों के जनप्रतिनिधियों से एवं कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, जमीनी स्तर पर चल रहे कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं क्या है सीएम योगी का प्लान 18। यूपी के 18 मंडलों को लेकर बीजेपी का प्लान 18। सीएम योगी हर मंडल का फीडबैक ले रहे हैं। विधायकों, सांसदों, जनप्रतिनिधियों से मीटिंग। सीएम योगी विकास कार्यों की जानकारी ले रहे हैं। अधिकारी टाइम पर काम कर रहे हैं या नहीं, अधिकारी विकास कार्यों में देरी तो नहीं कर रहे। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पिछड़ने की वजह क्या है? उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो सीएम योगी ने बुंदेलखंड क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की और उस बैठक में सीएम योगी ने कई मुद्दों पर फीडबैक लिया। सीएम योगी ने पूछा, बुंदेलखंड में सरकार की तरफ से काफी काम हुआ है। डिफेंस कॉरिडोर, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाया गया, सड़क, बिजली, हर घर नल से जल पहुँचा, आयुष्मान कार्ड बने, शौचालय बने। फिर भी बीजेपी को कम सीट क्यों मिली? यहाँ लोकसभा की 4 में से सिर्फ 1 सीट पर ही बीजेपी जीती है। पिछले 15 दिन में सीएम योगी ने लगातार मीटिंग की। 6 मंडलों के जनप्रतिनिधियों से सीएम योगी ने मुलाकात की। 200 से ज्यादा मौजूदा और पूर्व विधायकों से मुलाकात की। सीएम योगी ने इनसे जमीनी स्तर पर फीडबैक ले चुके हैं। सीएम योगी ने सहारनपुर मंडल, अयोध्या, चित्रकूट, झांसी मंडल की मीटिंग ली। गोरख क्षेत्र, बस्ती, आजमगढ़ समेत कई मंडलों के जनप्रतिनिधियों से सीएम योगी मिल चुके हैं। सीएम योगी सभी 18 मंडलों के जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर रहे हैं। आने वाले दिनों में विधानसभा उपचुनाव होना है और फिर मिशन 2027 के लिए भी माहौल बनाना है। लिहाजा बीजेपी प्लान 18 के जरिए सीएम योगी अपनी छाप छोड़ने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कोशिश है कि भारतीय जनता पार्टी को हर स्तर पर बूथ से लेकर और मंडल तक मजबूत किया जाए। यही वो रणनीति है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस प्लान 18 के तहत
काम में जुटे हुए हैं। कैमरामैन मनोज शाही के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। अग्निवीरों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के हितों को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है। अब पूर्व अग्निवीरों को सीआईएसएफ में 10% आरक्षण दिया जाएगा। सीआईएसएफ इसे तत्काल लागू करेगा और बताया जा रहा है कि सीआईएसएफ ने इसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां भी कर ली हैं। इसके साथ ही पूर्व अग्निवीरों को आयु सीमा और फिजिकल टेस्ट में भी छूट मिलेगी। इस निर्णय के अनुसार सीआईएसएफ ने भी एक्स अग्निवीरों की सीआईएसएफ में भर्ती हेतु सभी तैयारियां कर ली हैं। इस तैयारी के अंतर्गत अग्निवीरों के लिए कांस्टेबल पद की भर्ती में 10% पद जो हैं वो अग्निवीरों के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें पीईटी, जिसको कि शारीरिक दक्षता परीक्षा कहते हैं, उसमें उन्हें छूट प्रदान की गई है। 4 साल इन्होंने मशक्क़त की नौकरी की है, एक्सपीरियंस हासिल किया है, कड़े अनुशासन में रहे हैं, तो बीएसएफ के लिए एकदम अनुरूप हैं ये। तो एक तरह से हमको तैयार सोल्जर मिल रहे हैं जिनको हम बहुत शॉर्ट ट्रेनिंग करके जो इनको लोकल कैप्सूल्स इनको देने हैं वो देने के बाद हम इनको तुरंत सीमा पे तैनात करेंगे। रिक्रूटमेंट हेतु 10% का एक्स अग्निवीर के लिए कोटा निर्धारित है। ये संशोधन हमारे एसएसबी के रिक्रूटमेंट रूल्स में कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो पहला बैच आएगा उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन भी उपलब्ध है। इसके साथ साथ एक्स अग्निवीर के लिए इस रिक्रूटमेंट में कोई भी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसको हम पीईटी बोलते हैं, वो नहीं किया जाएगा। एटा में अतिक्रमण पर बुलडोजर गरजा है। जलेसर कस्बे में बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई है। दरअसल इसी रास्ते से कावड़ यात्रा और साथ ही शनिजात करने वाले लाखों श्रद्धालु आते हैं। अतिक्रमण की वजह से जाम लगता था। प्रशासन ने बुलडोजर से सड़क किनारे कब्जे को हटा दिया। चालू हो जाएगा, उसके बाद कावड़ यात्रा और पहले से यहाँ पे शनिजात की दरगाह में लोग श्रद्धालु आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमें शिकायत भी मिली थी और देखने में ये भी आया था कि लोगों ने काफ़ी अतिक्रमण कर लिया है। 3-4 फुट अपनी दुकान से आगे लगा लिया है, जिससे श्रद्धालुओं को आने जाने में काफ़ी परेशानी होती है और इसमें भीड़ जैसी समस्या भी हो जाती है कभी कभी। तो उसी को सुचारू रूप से करते हुए हमने ये देखा कि जो अवैध अतिक्रमण है सड़कों पर, उसको हटाने की कोशिश की है और ये अभियान चलता रहेगा।